dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside. The order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. पीटीआई की पार्लियामेंट में वापसी, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों के लिए अहल करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का लदम, महफूज फैसला सुना दिया गया। ईसीपी को पीटीआई की फहरिस्त के मुताबिक सीटों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ को 15 रोज में लिस्ट जमा कराने की हिदायत। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी पार्टी का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं कर सकती। पीटीआई सियासी जमात थी और है। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डेटा जमा कराया। 39 की वाबस्तगी पीटीआई से दिखाई गई, वो उन्हीं के कामयाब उम्मीदवार हैं। बाकी 41 भी बयान हल्फी जमा करवाकर पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। 17 सफहात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी। मखसूस सीटों से मुताल्लिक 8-5 के तनासुब से अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने पढ़कर सुनाया। 11 जजेस ने पीटीआई को पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट, चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस की जानिब से हिमायत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, उम्मीदवारों को आजाद करार देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। जस्टिस याहिया आफरीदी का अलग नोट, आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुकम्मल बहाल रखा। तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया था। पीटीआई तो केस में फरीक ही नहीं थी। फैसले से लगता है आइन के आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह के बजाय उन्हें असर नो लिखा गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा मखसूस सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए थी। सुन्नी इत्तेहाद के आइन के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम उसका मेंबर नहीं बन सकता। अदालती फैसले से कई सवालात ने जन्म लिया। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हमें 209 अरकान की हिमायत हासिल है। इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसले बदनीयती पर मबनी थे। आज हमें हक मिल गया। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश। आइन की गलत तशरीह पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान से इस्तीफे का मुतालबा। पीटीआई दोबारा जिंदा हो गई। फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कानूनी जंग जीत ली, जमहूरी जंग भी जीतेंगे। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा, फैसले के बाद सेनेट और सदर मुमलिकत के इलेक्शन भी मुतनाज़े हो गए। अदालती फैसले के बाद हुकूमती अक्सरियत खत्म हो जाएगी। स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म के वोट भी कम होंगे। शहबाज शरीफ मिल बैठने का सोचें और मुआहिदा करें। महमूद अचकज़ई की गुफ्तगू। असद कैसर बोले, जज्बाती हैं ना ही इंतकाम चाहते हैं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर। तहरीक इंसाफ इस केस में फरीक ही नहीं थी। ईसीपी ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं। तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को गलत करार दिया गया। बल्ले का निशान इलेक्शन एक्ट की शिक 215 के तहत वापस लिया गया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी अपील का इंदिया। पीटीआई को बिन मांगे रिलीफ दिया गया। मुबहम फैसले कभी मुल्की मफाद में नहीं होते। बानी पीटीआई बाहर आए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने फैसला सियासी करार दे दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, आला अदलिया ने कानून की तशरीह के बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबहम, कंफ्यूजन पैदा हो गई। गुड टू सी यू की झलक नजर आएगी। शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा, साकिब निसार ने जिस तरह पीटीआई की पुष्टपनाही की उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुस्तफा कमाल बोले, आज अदालती फैसलों की तारीख का सियाह तरीन दिन है। फैसले से आइन और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। नजर सानी अपील दायर नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का फैसला जुज़वी तस्लीम करने का ऐलान। बोले, उम्मीद है फैसले के नतीजे में दोनों जमातों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। जेयूआई सरबरा और असद कैसर का टेलीफोनिक राबता। फैसले पर तबादला ख्याल। जमात इस्लामी का भी फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन अरकान से इस्तीफों का मुतालबा।
दिन भर गरज बरस के बाद भी लाहौर में बादलों के डेरे, आज फिर बारिश की पेशगोई। वासा के मुताबिक जुमे को शहर में 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में अभी तक पानी मौजूद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। हमजा टाउन में छत गिरने से 2 साला बच्चा जाँ बहक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत अक्सर शहरों में जलथल, शेखुपुरा और बूरेवाला में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में बच्चे समेत 5 अमवात। मानसून का हालिया स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहेगा। एनडीएमए ने अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। गिलियाद, कश्मीर, कोहिस्तान, मानसेहरा और मरी में लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। सराई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन, वजीर आजम की सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करके हिकमत अमली बनाने की हिदायत। बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दामात मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। मुल्क भर में स्मार्ट मीटरिंग का निजाम मुतारिफ कराने के लिए जामे पैलान तलब कर लिया। शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बिजली की ओवर बिलिंग से मुताल्लिक FIA की रिपोर्ट पेश कर दी। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म न करने का फैसला। कराची समेत बड़े शहरों में आटा मिलें बंद। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चक्कियों को भी ताले। सूबे में बहरान सर उठाने लगा। पेशावर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट बंद। कोयटा में भी किल्लत का खतरा। गंदुम की दरामद और आटे की बरामद पर पाबंदी आयद। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्काम के मुताबिक फैसला गंदुम और आटे की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने के लिए किया गया है। पाकिस्तान में इस्लाहात के लिए पॉलिसी अहदाफ और इक़दामात पर बातचीत जारी। मुज़ाकरात का मकसद मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखकर पायदार तरक्की की राह हमवार करना है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक की ब्रीफिंग। कराची के इलाके क्लिफ्टन में बैंकों को रकम की तरसील पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड 60 लाख रुपए लेकर रिक्शे में फरार। शाह लतीफ टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। डिफेंस मोड़ पर नामालूम अफराद ने पुलिस एहलकार को गोली मार दी। खालिद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके सत्तू कतला में फार्मेसी पर डकैती की वारदात। मुल्जिमान ने फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया। 3 लाख रुपए लूटकर फरार। क्लोज सर्किट फुटेज का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब। पुष्पा कमाल का 20 माह पर मुहीत इक़्तिदार खत्म। KP शर्मा की क़यादत में नई मखलूत हुकूमत बनेगी। और स्विंग के किंग जेम्स एंडरसन के टेस्ट करियर का इख्तिताम। इंग्लिश पेसर ने 22 गज की पिच पर 21 बरस तक राज किया। 188 मैचेस में 700 शिकार। लॉर्ड्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वसीम अकरम और सचिन तेंदुलकर का जेम्स एंडरसन को खिराज तहसीन।